हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि भाई इसका कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किसी तरह का कोई चार्ज पे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विद एक्सपर्ट। यहाँ पर आपके पास हिंदी मीडियम के एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ हम होने वाले हैं कामयाब। और इस हम होंगे कामयाब के नारे के साथ हम करते हैं आज के सेशन स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज पढ़ने वाले हम द्विघातीय समीकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल आ चुके हैं, तो इसकी करनी है तैयारी। तो उसके लिए हम पहले आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। भाई आज तक क्या क्या पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई क्या पूछा गया है आज तक। अब उसी के आधार पर आगे तैयारी करेंगे। चलो भाई ठीक है, तो उसके लिए हम लेके आए आपके सामने PYQs यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके लिए लेके आए हैं। अब देखते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, क्योंकि पहले हमें क्वेश्चन पुराने पता होने चाहिए, तभी हम आगे की स्ट्रेटेजी बढ़िया तरीके से बना पाएंगे। तो पहले भाई देखेंगे भाई क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन आ रखे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले उस पर अपनी पकड़ होगी। और उसके बाद तो हम लेके आएंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन, जो कि आपके बोर्ड के बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है प्रश्न 1 में, यदि 1/x² + 5 बराबर में 1/9 है, यानी आपको दिख रहा है ना, ये दे रखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखो एक चीज याद रखना कि नीचे कभी द्विघातीय समीकरण को हम सॉल्व नहीं कर पाते। नीचे द्विघाती हो तो वो द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। वो अगर 1 के बटे में आ गया तो वो द्विघातीय समीकरण नहीं होगा, उसको हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को उल्टा कर सकते हैं। भाई लेफ्ट और राइट दोनों को उल्टा किया जा सकता है, तो भाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर गुना कर दो, इसको इधर गुना कर दो, तो ये भी हो सकता है। यानी हमने इस समीकरण से एक समीकरण बना लिया है जो कि बन गया है x² + 5 बराबर में 9 हो गया, क्योंकि हमने इन दोनों को उल्टा कर दिया। ओके, इस 5 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो x² बराबर हो जाएगा 9 - में 5 जो कि 4 होता है, और x² जब स्क्वायर हटाओगे तो ये आएगा +-2, यही आएगा। x का मान आ गया +-2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो भाई बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2014 में और 2016 में, दोनों में यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन इसमें एक छोटी सा कंसेप्ट था। क्या कंसेप्ट था कि यहाँ पर देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको क्या करेंगे, उल्टा किया और चीज़ें बिल्कुल आसान हो गई। ठीक है, बिल्कुल आसान हो गई। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए छोटे छोटे कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते तो इजी हैं, लेकिन पहला स्टेप ही थोड़ा सा कहते हैं कन्फ्यूजन वाला होता है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो भाई आपको लगेगा पता नहीं क्या आ गया, भाई बहुत मुश्किल वाली चीज़ है। तो ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, बस साथ में जुड़े रहिए, हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ओके चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है समीकरण ये दे रखी है का हल ज्ञात कीजिए। हल का मतलब क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए, ये चीज करना है। अब आपके पास ये समीकरण दिख रही है, इस 5 को हम नीचे भाग में ला सकते हैं, तो भाई बिल्कुल ला सकते हैं। या फिर मैं लिख दूँ यहाँ से 5 से ये कट जाएगा, चलो भाग में ले आते हैं ना, फिर काट लेंगे। 55/5 आ जाएगा। भाई ये 5 जो है नीचे भाग में आ जाएगा ऐसे। अब 5 से मैंने इसको काट दिया, ये आ गया 11। अब देखो a - b a + b किसका फॉर्मूला होता है, a - b + b, ये होता है a का वर्ग - b का वर्ग, यही होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई ये आ रहा है x का वर्ग - में 5 का वर्ग बराबर में 11 आ रहा है। तो x का वर्ग 5 का वर्ग क्या होता है, तो 25 होता है। तो -25 को उठा के उधर लेके चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 11 + में 25 आ जाएगा। और इसको लिखा जा सकता है, ये 36 है। अब x का वर्ग 36 आ गया, x का वर्ग अगर 36 आ गया तो x का मान क्या होगा, तो x का मान भाई किसका वर्ग होता है, 36, तो 6 का होता है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, x का मान आ रहा है +-6। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो बिल्कुल भाई होना चाहिए ऑप्शन, नहीं होगा तो ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, आंसर निकला है ना, अगर जो आंसर निकला है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन गलत है। फिलहाल तो है भाई, सब कुछ है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ चुका है, +-6। तो भाई इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी होना चाहिए कि भाई आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ओके चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां दे रखा, यदि द्विघातीय समीकरण mx² + 3x + 2 बराबर में 0 आपको दे रखा है, में x का मान आपका 2 है या फिर -1/2 है। जैसा कि अभी भी क्वेश्चन तुमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, x के 2 मान निकल रहे थे कि भाई अभी थोड़ी देर पहले जो आंसर निकला था वो निकला था x बराबर में +-6 था, मतलब x का मान 6 भी था और x का मान -6 भी था, यही था उसका मतलब। ठीक है, यानी कि तुम्हें ये भी चीज़ें पता है कि भाई द्विघातीय समीकरण तो 2 उसके हल तो आएंगे ही,
दो हल आना ही है। तो यहाँ पर जो दो हल आ रखे हैं एक्स का क्या निकला है, 2 और -1/2 आ रखा है, ठीक है, ये दोनों चीजें आ रखी है, ये हल इसका दे रखा है। अब आपको निकालना है m का मान क्या होगा, ठीक है। तो m का मान, देखो हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब ये होता है x का ऐसा मान जिससे यहाँ पर रखने पर ये पूरी समीकरण 0 हो जाए, समीकरण 0 हो जाए भाई, ये जो भी द्विघातीय समीकरण है ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर इसको मैं उठा के यहाँ रखता हूँ तो हम रख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, उससे हमारा m का मान निकल जाएगा। m रखा, ये 2 का वर्ग है, प्लस में 3 गुने में 2 है, प्लस में 2 है, बराबर में 0 है, ये चीज़ आ गई है, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 8, 8 को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो भाई हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो m गुने में 4 बराबर में -8 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 8 है, 8 को उठा के उधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ से m का मान निकालेंगे जो कि आएगा -8/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर भाग किया तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी m का मान कितना आ रहा है, तो -2 आ रहा है। m का मान यहाँ पर -2 आ रहा है, तो -2 कहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हो आप, चौथा ऑप्शन क्या आ रहा है, m का मान -2 आ रहा है। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दे रखा है एक द्विघातीय समीकरण के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः है, कितना है, 7 और 12 है। मतलब क्या दे रखा है योगफल और गुणनफल क्रमशः कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। अब योगफल और गुणनफल क्या था हमारा, तो हमने पढ़ा था भाई योगफल था तुम्हारा, जैसे कि इसमें हमने पढ़ा हुआ था जो 2 इसके मूल आते हैं उनका योगफल -b/a था, और 2 मूल थे उसका गुणनफल ये c/a। ये हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कोई भी द्विघातीय समीकरण होता है उसके शून्यांकों का योग जो होता है वो -b/a होता है और उनका गुणनफल c/a होता है। और ये ABC क्या है, तो ये हमारे पास कोई भी समीकरण होता है, कोई भी समीकरण जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ये द्विघातीय समीकरण होती है। इसमें a b c x स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे a कहते हैं, x का जो होता है वो b कहते हैं, और जो बचा वो c होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वही a b c है। तो इसमें इसके शून्यांकों का योग जो था वो -b/a था और शून्यांकों का गुणनफल था वो c/a था, ये चीज़ दे रखा है। अब यहाँ पर तुम्हें मालूम है कि योगफल दे रखा है 7 और गुणनफल दे रखा है 12, यानी हम कह सकते हैं योगफल दे रखा है 7 और गुणनफल दे रखा है 12, ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। ओके, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ से हमें समीकरण ज्ञात करनी है। समीकरण क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट था, क्या था भाई, x का वर्ग माइनस में अल्फा प्लस बीटा, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये सीधे एक समीकरण का फॉर्मूला होता है, सीधे एक समीकरण का फॉर्मूला है जिसमें कि अल्फा प्लस बीटा 7 है और अल्फा गुना बीटा कितना है, 12 है। तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ का आंसर आ रहा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 7x हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये 12 हो जाएगा और बराबर में 0 है, ठीक है, बराबर में 0 है। तो ये हमारे पास समीकरण आ गई है, डन, ठीक है। चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो। तो इसमें आंसर कौन सा वाला है, ये हमारा आंसर दिख रहा है पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर में 0। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। तो आपको देखो एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी समीकरण होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, कब, जब हमें शून्यांक का योग और शून्यांक का गुणनफल दिया हुआ हो तो, ठीक है। वही चीज़ शून्यांक का योग का फॉर्मूला ये होता है, गुणनफल का फॉर्मूला होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलो भाई इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड 2018 का है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर देख रखा है एक द्विघातीय समीकरण आपको ये दे रखी है कि मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है। मतलब इसका भाई शून्यांक कह लो या मूल कह लो, बात एक ही हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या रखा है, मूलों के गुणनफल और योगफल बराबर हैं, यानी हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर है अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर है, या फिर कहें -b/a जो है वो c/a के बराबर है। ये क्या रखा है इसने, ठीक है। इस कंडीशन से क्या होगा, a से a कट जाएगा और हम कह पाएंगे -b जो है वो c के बराबर है। ये कंक्लूजन निकल के आया इन बातों से कि भाई गुणनफल और योगफल बराबर था, उससे हमें पता चला कि c का मान जो है वो -b के बराबर होगा। चलो भाई ये भी ठीक है। अगर c का मान -b के बराबर है तब k का मान ज्ञात करना। अब इसमें c देखो क्या है, देखो a तो आपका ये है k-1, b है 2k+1 और c है माइनस में 9+k, ये चीज़ आपको दे रखा है, ए बी सी दे रखा है। अब इसमें ए बी सी की बात करें तो यहाँ पर क्या निकलेगा, के का मान क्या निकलेगा, तो हमें मालूम है सी कितना है, माइनस में 9 प्लस में के बराबर है बी के, बी क्या है 2k+1,
तो b हमें दे रखा है, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, ये तो उल्टा लिख दिया। b की बात करें तो b कितना है माइनस में, माइनस देखो b पहले लगा, b का मान है 2k प्लस में 1, और c कितना दे रखा है, तो c दे रखा है माइनस में 9 प्लस में k, ये मान हमें दे रखा है। डन भाई, c का मान मैंने लिख दिया, b का मान लिख दिया, अब निकालेंगे k, बड़े आराम से निकलेगा, माइनस से माइनस कट गया, k को उठा के इधर लाएंगे तो 2k माइनस में k आएगा, 1 को उठा के उधर लाएंगे तो 9 माइनस में 1 आएगा, यानी k बराबर में 8 आ जाता है, k बराबर में ये 8 हो जाता है। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ में दे रखा है 8 माइनस के एक्स माइनस 2x², एक द्विघातीय समीकरण आपको दे रखी है, तो कि दो मूल परिमाण में समान है, परिमाण मतलब उसका जो मान है वो तो बराबर है, ठीक है, परंतु चिन्ह में विपरीत होंगे। भाई चिन्ह जो है उसके विपरीत हैं। यदि के का मान इनमें से क्या हो ऐसा जिससे कि उसका परिमाण समान हो और उनके चिन्ह विपरीत हो। चिन्ह विपरीत का मतलब क्या है कि जो x का मान आएगा, जो दो मूल आएंगे, जैसे जो अल्फा और बीटा जो दो मूल होते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा जो दो मूल हैं, ये दोनों आपस में बराबर तो हैं, लेकिन साइन की बात करें तो साइन कैसा है, जैसे हम इसे कहते हैं एक माइनस में हो जाएगा, अल्फा प्लस का है तो बीटा माइनस का, मतलब साइन में माइनस प्लस है, ठीक है, और लेकिन परिमाण में बराबर है। यानी अगर ये 5 है, अगर मान लो ये 5 है, यानी वही क्या है, एक्स का मान प्लस माइनस 5 आ रहा है, यानी क्या है, उसका परिमाण 5 तो बराबर है, लेकिन प्लस में और माइनस में, ये चीज़ आपको दे रखी है। तो फिलहाल हमने उसको अल्फा बीटा ही मान लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम करते हैं इसमें क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर दे रखिए द्विघातीय समीकरण, तो द्विघातीय समीकरण देखो थोड़ा सा देखो, पहले नॉर्मली अभी ऐसे करोगे, देखोगे तो इसमें कह दोगे भाई 8 जो उसको a मान लिया है, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, इस तरह से करोगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है, ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर समीकरण थोड़ा सा उल्टा है, तो उसको पहले सीधा तो कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस 2x² माइनस kx और प्लस में 8 बराबर में 0, ये आ गया। अब इसमें क्या है, x² का जो गुणांक होता है उसी को कहा जाता है a, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर a का मान कितना है, -2, b का मान कितना है तो -k, और c का मान कितना है तो ये 8 है, ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखा है। चलो भाई ठीक है। अब देखो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब जब दोनों चीज़ें बराबर हैं, जब दोनों चीज़ें बराबर ही हैं तो हम कह सकते हैं भाई, अगर शून्यांक का जो गुणनखंड निकाला जाए तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a होता है, ये चीज़ें होती हैं। अल्फा कितना है तो अल्फा ही है, ठीक है, देखो अल्फा का मान माइनस बीटा, यही देख लो बस, अल्फा का मान माइनस बीटा है तो उसको यहाँ माइनस बीटा हम लिख लेंगे, तो माइनस बीटा गुने में बीटा बराबर में c कितना है तो 8 है, और a कितना है तो a का मान हम देख रहे हैं -k है, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई बीटा का मान तो कितना आ गया, बीटा का वर्ग कितना आ गया है, 8/k आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा। एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका हम क्या करेंगे, एक तरीका करेंगे भाई अल्फा प्लस बीटा करते हैं, और बराबर क्या होता है, -b/a होता है, तो -b कितना है तो माइनस में -k बटे में a दे रखा है -2, ये दे रखा है, ये दो चीज़ें हो गई हैं। अब इसके अंदर अल्फा का मान माइनस बीटा है तो मैंने रखा है यहाँ पर माइनस बीटा, और प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आ गया -k बटे में 2 आ गया। अब तुम क्या देख पा रहे हो, माइनस बीटा और बीटा जुड़ेगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ तो ये 0 हो गया। अब 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, यानी k का मान भी 0 आ रहा है। तो क्या ऑप्शन में k का मान है 0, तो भाई k का मान 0, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बीटा का स्क्वायर, ये यहाँ पर क्वेश्चन गया था फंस, यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी था, तो हमने दोनों, हमें क्या करना है, दोनों ऑप्शन से ट्राई करना है। इसलिए मैंने पहले ये नहीं किया, पहले ये किया कि ऐसे भी क्वेश्चन होता है, कभी आप फंस जाते हो तो दूसरे ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके चलो भाई ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में देखा है कि द्विघातीय समीकरण देखे 2x² माइनस √5x प्लस में 1 बराबर में 0, ये आपका द्विघातीय समीकरण है। अब इसमें कहा है कि इसके जो हल हैं तो दो भिन्न वास्तविक मूल हो रहे हैं, मतलब इसके जो मूल निकल रहे हैं वो दो अलग अलग मूल निकल रहे हैं, कि दो बराबर मूल निकल रहे हैं, कि कोई वास्तविक मूल नहीं निकल रहा है, कि दो से अधिक वास्तविक मूल निकल रहे हैं। तो देखो पहली बात यह है, जब भी द्विघातीय समीकरण हो तो यानी इसके अधिकतम 2 मूल निकल सकते हैं, तो 2 से अधिक वाले को तो पहले ही काट दो कि 2 से अधिक तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ये 3 है आपके पास, इन्हीं में से कोई होगा। अब चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये समीकरण है, इसमें हमारे पास जो x² के साथ होता है उसे a कहा जाता है, यानी a आपका 2 है,
बी आपका माइनस में √5 है और सी आपका 1। इसमें हम निकालते हैं विविक्त कर, यानी डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं, यानी डी का मान अगर हमें पता हो तो उससे हम इन तीनों में से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा वाला आएगा। अब डी का मान क्या था हमारे पास, तो इसको हमने पढ़ा हुआ है b² - 4ac। भाई b² - 4ac यही पढ़ रखा है। अब हमारे पास ए बी सी सारी चीज़ें हैं, उसको रख देते हैं। अब देखते हैं भाई डी का मान क्या है। तो b को जैसे ही मैंने यहाँ रखा तो -√5 का वर्ग माइनस में 4, a कितना है 2 और c कितना है 1, ये चीज़ें हमारे पास है। ठीक है, इसका वर्क करेंगे तो ये बचेगा 5 और ये 4 दूनी 8 आ रहा है और ये आ रहा है -3 और ये आ रहा है 0 से छोटा। और जब भी d का मान 0 से छोटा आ जाए, जब भी d का मान 0 से छोटा आ जाए तो क्या होता है वो, तो उसके कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं निकाले जा सकते, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं निकाले जा सकते। और ये क्या है, इस कंडीशन में मैं इसको बताना चाहूँगा, अगर d का मान 0 से छोटा आता है तो ये आएगा आपका, ठीक है। और अगर d का मान 0 के बराबर आ जाता है तो इसमें 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। और अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो उसके 2 भिन्न वास्तविक मूल ज्ञात होंगे। ओके, तो ये तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर, और फिलहाल छोटा आ रहा है तो हमने इसलिए तीसरा ऑप्शन को करेक्ट कर दिया है। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 है, अगर ये चीज़ आ रखी है के मूल बराबर हैं, भाई इसके मूल क्या है, बराबर हैं, तो c का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा आपस में बराबर है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अगर मूल बराबर, देखो मूल बराबर की कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। क्या देखी थी थोड़ी देर पहले, भाई मूल बराबर, 2 बराबर वास्तविक मूल कब होते थे, जब d 0 होता था। जब d 0 होता था तब 2 बराबर वास्तविक मूल होते थे। इसी कंसेप्ट को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इसमें भी कहा है कि मूल बराबर है। मूल बराबर का मतलब d = 0 होना चाहिए। और d क्या होता है इसमें, b² - 4ac। पहले हम a देख लेते हैं कितना है, a है आपका 2, b है आपका -8 और c है आपका c है, भाई c तो c ही है। अब इसमें d का मान क्या था, b² - 4ac था और बराबर में 0 आना चाहिए। b कितना है तो -8 का वर्ग है, -4, a कितना है 2 और c तो c ही आ गया और बराबर में 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 दूनी 8 -8c आ गया, उसको उठा के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 8c हो गया। इधर हम कर सकते हैं, ये 64 है, 8 से 64 कटेगा तो हाँ भी कट जाएगा, तो 8 8 64 होता है। तो c का मान हम कह सकते हैं कि भाई 8 आ गया। क्या 8 ऑप्शन में है, क्या 8 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है भाई। ऑप्शन 4 आपका 8 होता है, तो यहाँ पर हम 4 को टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बस पता होनी चाहिए कि मूल बराबर है, इसका मतलब d 0 होता है। ये चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका यूपी बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीज़ें बिल्कुल आसानी से होती जाएगी। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि द्विघातीय समीकरण 3x² - 6x + k = 0, ये आपको दे रखा है और मूल समान है। फिर से वही सही क्वेश्चन, मूल समान है, यानी कि d का मान क्या आ गया, 0 आ गया। और a कितना है इसमें, a है 3, b है -6 और c है k। भाई तीनों चीज़ें बिल्कुल वही, पिछली बार c निकाला था, इस बार k निकालना है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान क्या था, b² - 4ac बराबर में 0 आएगा। b कितना है, -6 का वर्ग, -6 का वर्ग है, माइनस में 4, a कितना है 3 और c कितना है k, बराबर में 0। इस 4 तिया 12 जो आया है उसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 12k और बराबर में यहाँ कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। 6 का वर्ग 36 होगा, 12 से 36 कटा, बिल्कुल कटा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं k का मान आ गया 3। k का मान 3, क्या ऑप्शन में k का मान 3 है, तो बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं होगा भाई, ऑप्शन में नहीं हुआ तो ऑप्शन गलत, हमने निकाला है तो निकलेगा क्यों नहीं। ठीक है, चलो भाई यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। चलो भाई यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका क्वेश्चन किसमें, 2009 और 20 में, दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है, चलो अब आते हैं अति, अब देखो अभी आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गए खत्म। अब आते हैं हम अति लघु प्रश्न, जो कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखा, द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल जो हैं 3 और 1/3 है। मतलब ऐसे द्विघातीय समीकरण ज्ञात करने हैं जिसके मूल जो है वो 3 और 1/3 है। मूल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं अगर हल करता हूँ
मूल का मतलब ये हो रहा है अल्फा आपका 3 आ रहा है और बीटा आपका 1/3 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमें क्या है, द्विघातीय समीकरण ज्ञात करना है। देखो इसके तरीके अलग अलग हैं। एक तो तरीका है कि आप क्या कर दो, x माइनस में 3 कर लो और x माइनस में 1/3 कर लो और इसके बराबर 0 लिख लो। इसको जब गुना करोगे ना तो जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे इसको गुना करते हो तो x को x से गुना किया तो x का वर्ग होगा, x को इससे गुना किया तो -x/3 होगा, फिर 3 को इससे किया तो -3x होगा, फिर इसको इससे किया तो माइनस में 3 गुने में -1/3 होगा, यही होगा। अब 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ हम कह सकते हैं x का वर्ग आ गया और 3 3 9, 9 और 1 10, -10x/3 आ गया और प्लस में 1 आ गया। ये आपका समीकरण आ गया। ठीक है ना। एक तो तरीका ये हो गया कि आपके पास जो भी था उसको माइनस में लिखा और गुना करा और आंसर आ गया। एक तरीका आपका क्या है तो यहाँ हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, जो कि 3 प्लस में 1/3 आएगा। ठीक है, और ये आ रहा है आपका 3 3 9 1 10 आ रहा है, 1/3 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा निकाला है, जो कि क्या आ जाएगा इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करते क्या आ जाएगा 3 गुने में 1/3 आ जाएगा, जो कि होता है 3 से 3 कट गया और 1 आ गया। ये चीज़ होता है। अब समीकरण की इक्वेशन की क्या थी हमारे पास, तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, जो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, अब प्लस में अल्फा गुने में बीटा, ये समीकरण होती है हमारी। अब जो मान था उसको यहाँ पे रख दिया और यहाँ रखते ही क्या आ रहा है, x का वर्ग माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना था, 10/3 था, ये x आ गया, प्लस में अल्फा गुने बीटा कितना 1 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। ये चीज़ समीकरण हमारे पास आ गई है। तो ये आपकी समीकरण आ गई है और ये समीकरण, क्या दोनों अलग है, नहीं दोनों सेम है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला पता है तो हम इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप इस तरीके से कर लो तो भी आंसर सेम आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको दोनों में से किसी भी पैटर्न से हल कर सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2019 का। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल b-2a और b+2a है। मतलब इसके दो मूल आपको दे रखे हैं और वो मूल क्या है, तो b-2a और b+2a आपको दे रखा है। चलो भाई, यानी दो मूल की बात करें तो अल्फा दे रखा है b-2a और बीटा दे रखा है b+2a, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे निकालनी है समीकरण। समीकरण निकालें तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो इसको अगर जोड़ा जाए तो b-2a प्लस b+2a, यार भाई अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2a से 2a कट गया और b और b 2b आ जाएगा, ये 2b आ गया। चलो ठीक है, अल्फा गुने बीटा की बात करें, अल्फा गुने बीटा दोनों को करते हैं तो b-2a और b+2a, यानी ये क्या आ सकता है हमारा b-2a और b+2a। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसको जब हम गुना करेंगे तो b का वर्ग माइनस में 2a का वर्ग, यही आने वाला है। यानी हम कह सकते हैं इसको b का वर्ग माइनस में 2a का वर्ग, मतलब 4a का वर्ग होगा। भाई 2a का पूरा होल वर्ग होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का वर्ग बच गया। तो ये आपका अल्फा बीटा आ गया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है वह समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण का फॉर्मूला हमें पता है, थोड़ी देर पहले भी लिखा था हमने कि भाई x का वर्ग प्लस में माइनस में अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा गुने में बीटा और बराबर में 0, ये चीज़ होती है हमारी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो कितना आ रखा है, तो ये आ रखा है 2b, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी समीकरण जो आ गई x² माइनस में 2b x आ रहा है, प्लस में अल्फा बीटा की बात करें तो ये आपका b² - 4a है, तो हम इसको लिखेंगे b² - 4a और ये ही समीकरण आपकी आ चुकी है और यही आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है इसका। जिसके दो मूल आपके ये आएंगे उसको हम क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा माइनस बीटा निकाला, अल्फा गुने बीटा निकाला और हमें समीकरण पता है, इस तरह से निकालते हैं। इसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुने बीटा की ज़रूरत थी, इसलिए हमने उसको निकाला और यहाँ रख दिया, आ गया आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो और आते हैं हम फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमें देखा, द्विघातीय समीकरण ये दे रखा है, उसका हल ज्ञात करना है। भाई इसका हल कैसे ज्ञात करें, तो इसके हल करने के कुछ अलग अलग विधियाँ थी। एक तो गुणनखंड विधि, डायरेक्ट हम कैसे करते थे। ठीक है, एक था आपका पूर्ण वर्ग विधि था और एक द्विघातीय सूत्र था। भाई अलग अलग तरीके हैं, आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर द्विघातीय समीकरण के अंदर हल की बात करते तो यहाँ हमें दिख रहा है 2x
-2x² -5x और 3। हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से कर लेते हैं भाई, सिंपल छोटा वाला है, सिंपल तरीके से कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला स्टेप क्या होता है, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 आ गया, ठीक है ना। और इस -5 को ऐसे तोड़ा जाएगा, जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ रहा हो, -5 आ रहा हो, और गुना करने पर 6 आ रहा हो। तो इसका क्या हो सकता है, तो हम देख सकते हैं 2x का वर्ग, हम इसमें लिख सकते हैं -6x प्लस में x प्लस में 3, क्या ये लिखा जा सकता है। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 आ रहा है, ठीक है, 6 एकम 6 आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, -6 नहीं आ रहा। यहाँ पर 6 एकम 6, यहाँ पर 6 है और यहाँ 1 है, तो -6 को मैंने 1 से गुना किया तो -6 आ गया। तो ये तो 6 था और ये तो -6 होता है। और यहीं पर इस फैक्टर में, इस तरह के गुणनखंड में ही बच्चे गलती कर देते हैं और यहाँ बोलते हैं भाई नहीं आ रहा, हमारा ये रूल फॉलो कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा। तो रूल फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे, यहाँ जैसे ही -6 को 1 से करोगे तो -6 आ जाएगा, +6 नहीं आएगा, +6 चाहिए। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे इसको, और हम करेंगे कैसे, 2x का वर्ग और इसमें करेंगे -3x और -2x। अब देखो क्या आ रहा है, ठीक है, अब इसको करेंगे तो हम देख सकते हैं क्या, -3 को -2 से गुना करेंगे तो प्लस का 6 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और इसको जब गुना किया 2 को 3 से किया था तो ये भी 6 आ रहा था, तो हमारा हिसाब किताब ठीक बैठ रहा है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इनमें x कॉमन आ गया, x कॉमन आते आ जाएगा 2x माइनस में 3, इसमें -1 कॉमन आ गया तो 2x माइनस में 3 आ गया। देखो इसमें स्टेप क्या है, अगर आपका ऐसा आता है जो कॉमन लेने के बाद जो 2 डिजिट्स आती है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो, ठीक है, आप सही जा रहे हो। अब यहाँ 2x माइनस 3 को हमने कॉमन ले लिया अलग से और यहाँ बच गया क्या, x माइनस में 1 बच गया और बराबर 0 आ गया, ठीक है, ये चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पर क्या है, दोनों के सामने अलग अलग 0 रखा जाएगा, ठीक है, दोनों के सामने अलग अलग 0 रखोगे तो कैसे आएगा, 2x माइनस 3 बराबर में 0 और x माइनस 1 बराबर में 0, ये आ रहा है। यहाँ से हम कहेंगे 2x बराबर में 3 आएगा और x का मान आ रहा है 3/2 आ रहा है, x का मान 3/2 आ रहा है। दूसरी बात हम यहाँ की करें तो ये x को 1 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे, x बराबर में 1 आ जाएगा और ये आंसर आ गया। यानी यहाँ पर इसके 2 मूल ज्ञात हो गए हैं, एक 1 है और एक है 3/2, जो कि इसका हल आ गया, ठीक है। द्विघातीय समीकरण है इसलिए इसके अधिकतम 2 ही हल आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 हल लिख दिए हैं, ओके। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी आपका 2020 का ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघातीय समीकरण में x² + 2bx माइनस a का वर्ग माइनस में b का वर्ग बराबर में 0। अब बोलोगे सर ये आ गया खतरनाक क्वेश्चन, ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ की बात करूँ, खतरनाक कुछ नहीं, थोड़ा सा लॉजिक आपको समझ में आ जाए, चीज़ें बिल्कुल आसानी में होने वाली है। जैसे हम पहले करते वैसे इसको ही करेंगे, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। a और b को ज़्यादा देख कर डरे ना, ठीक है। चलो भाई देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। लॉजिक यही था कि x के साथ जो भी होता है उसको पहले हम इससे गुना करते हैं। भाई x² के साथ क्या है, 1 है, 1 को जब इससे गुना करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस में a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यही आएगा, इससे तो बदलेगा नहीं, जो है यही आएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि वो बन जाए। अब 2b को कैसे तोड़े कि वो बन जाए, तो बड़ा मुश्किल आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, क्या लिख सकते हैं इसको, तो हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी अब इसको ऐसे तोड़ना है कि वो बने गुना होके, ठीक है। अब देखो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे x² प्लस में 2b की बात करें तो इसको मैं क्या ऐसे तोड़ सकता हूं, a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी क्या ऐसा लिखा जा सकता है। देखो मैंने क्या तोड़ा है, a प्लस बी एक्स लिखा है और a माइनस बी एक्स लिखा है। अब इन दोनों को अगर मैं घटाता हूं तो घटाने में देखो क्या आएगा, a माइनस बी है और माइनस में मैंने a प्लस बी कर दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया है। तो यहाँ पर सॉरी उल्टा लिखा है हमने, उल्टा ही लिखेंगे तभी सही होगा, ठीक है। इसको जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, देखो इन दोनों को ही तो जोड़ा जा रहा है, मतलब घटाया जा रहा है। इन दोनों को जैसे ही ब्रैकेट खोलता हूँ, मैंने ब्रैकेट यहाँ पर खोला, खोलते के साथ क्या होगा, a माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। हम a से a काट देंगे और आ रहा है 2b, यानी हमने जो इसको तोड़ा इनको जोड़ने पर 2b आ रहा है ना, आ रहा है एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई इनको जब मैं आपस में गुना करता हूं तो इनको गुना करूंगा a प्लस बी को और माइनस a प्लस बी को, इनको गुना करते ये ही आ रहा है, यानी बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो मैं इसको इरेज करता हूं यहाँ पर,
ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या है, तो x कॉमन आएगा तो x प्लस में a प्लस बी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन लेंगे क्या, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें तो हमने एक्स कॉमन लिया और ये लिख दिया, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस में कॉमन आ रहा है ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस में ए प्लस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ रही है, सेम आ रही है, मतलब हम सही जा रहे हैं। जैसे आपका कॉमन लेने के बाद जो भी चीज़ सेम आती है, यहाँ पे ये वाली चीज़ सेम आती है, तो इसे हम कहते हैं हम सही जा रहे हैं। अब सही जाने का मतलब है इसको फिर से कॉमन लेके अलग लिख लेंगे, जो कि हो जाएगा एक्स प्लस में ए प्लस बी, और आ जाएगा एक्स माइनस में जो ये बचा एक्स माइनस में ए माइनस बी, ये चीज़ आ गई है, ठीक है। इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 0 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके सामने 0 अलग, इसके सामने 0 अलग, और देखते हैं एक्स का मान कितना आ रहा है, तो एक्स प्लस में ए प्लस बी बराबर 0 रखा, और एक्स माइनस में ए माइनस बी और इसके बराबर में 0 रखा। यहाँ से एक्स का मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है माइनस में ए प्लस बी आ रहा है, और यहाँ से एक्स का मान कितना आ रहा है, प्लस में ए माइनस बी आ रहा है, ठीक है, प्लस में ए माइनस बी आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स का एक ये मान हो गया, एक ये मान हो गया, दोनों आ गया आपका आंसर, मतलब एक्स का आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ होने वाला है इजी, बस आपके थोड़ा सा माइंड में कहते हैं ना, माइंड आप लगाओ और साथ में बने रहो बस, ठीक है, सब चीज़ होने वाली है बिल्कुल ईजी। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, फिर से कुछ वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें भी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई 4, मैंने यहाँ पर कुछ मत कॉमन लो, 4 को इससे इधर गुना करना पड़ेगा 4 को इधर गुना किया, यानी हमारा आना क्या चाहिए यहाँ पर, माइनस में 4 ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये आना चाहिए भाई। 4 को हमने इससे गुना किया तो ये आना चाहिए, ओके। अब इसकी बात करूँ तो -4 तो ठीक है, यहाँ आ रहा है ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये चीज़ें हमारी आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आती है तब ये चीज़ ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 2 लिखा हमने ए प्लस बी माइनस में 2 ए माइनस बी। देखो पिछली बार हमने 2 नहीं लिखा था, यहाँ पे 4 था ना, पहले यहाँ पे 2 ही था, तो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा था, और साथ में इनके एक्स लिखा था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 लिखना पड़ा क्योंकि हमें 4 बनाना है। अब देखो क्या है, 2 ए प्लस बी और 2 ए माइनस बी को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 बी ही आएगा। देखिए 2 ए प्लस बी और माइनस में 2 ए माइनस बी लिखा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 ए आएगा और 2 बी आएगा, और माइनस में 2 आएगा प्लस में 2 बी आएगा, ये आ गया। 2 ए से 2 ए कैंसिल, 2 बी और 2 बी कितना आएगा, 4 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 4 भी आ गया, ओके। बराबर में 0 नहीं है बराबर में, मतलब ये है, इनको जब मैंने गुना किया, मतलब इनको जब जोड़ा तो 4 भी तो आ रहा है। पहला स्टेप ये होता है कि इनको जोड़ने पे 4 भी आना चाहिए, इनको गुना करने पे क्या वो आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा और 2 को -2 से गुना करें तो -4 आएगा, और ए प्लस बी ए माइनस बी ये भी गुना में है, मतलब गुना होकर भी आ रहा है और जोड़ के भी बीच वाली चीज़ आ रही है, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो अब इसको करते हैं राइट साइड को इरेज और इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। साथ में लिखा हुआ है माइनस में ए माइनस बी लिख सकते हैं और ए प्लस बी लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो वर्ग है ए वर्ग माइनस बी वर्ग, उसको ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है पहले वाले में, तो पहले वाले में कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन आती है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस में यह बच गया हमारे पास ए प्लस बी बच गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या चीज़ है भाई, इसमें हमने जो इन दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लेती, यहाँ का सिर्फ 2x बचा, यहाँ 2x का हुआ तो a प्लस बी आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर a माइनस बी कॉमन आ रहा है बस, ठीक है। तो हम लेते हैं भाई माइनस में a माइनस बी कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या यहाँ पर, तो बचा यहाँ पर 2x बचा है, और यहाँ क्या बचा, तो प्लस में a प्लस बी बचा है, बराबर में 0 आ गया, ये चीज़ आ गई है। चलो भाई ठीक है। अब इसमें देखो क्या चीज़ है, क्या ये और ये बराबर है, तो हाँ भाई बिल्कुल है बराबर। भाई 2x a प्लस बी जो है 2x a प्लस बी के बराबर आ रहा है, तो आ रहा है, तो जब ये चीज़ें आ रही है इसका मतलब हम जा रहे हैं बिल्कुल सही। चलो भाई ठीक है। अब इन दोनों को कॉमन लेके एक साथ लिख सकते हैं, मतलब 2x प्लस में a प्लस बी
ठीक है, जिसको लिखा एक तरफ, और जो यहाँ पर बचा वो है 2x माइनस में a माइनस बी बच गया, ठीक है, और बराबर में 0 आ गया। ये चीज़ें आ गई है। ओके, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 2x का मान कितना होगा। देखो इस दोनों को अलग अलग 0 के सामने रखेंगे, तो यानी 2x प्लस में a प्लस बी और 2x माइनस में a माइनस बी, ये चीज़ आ गई है। यहाँ से 2x का मान कितना आएगा, तो ये आएगा माइनस में a प्लस बी आएगा, और यहाँ से 2x का मान कितना आएगा, तो प्लस में a प्लस बी आएगा, a माइनस बी आएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। इस x 2 को उठा के नीचे ले आएंगे तो x का मान आ रहा है माइनस में a प्लस बी बटे में 2, और यहाँ से x का मान आ रहा है a माइनस बी बटे में 2। ठीक है, ये दो चीज़ आ गया हमारे पास, x का मान ये भी आ गया और x का मान ये भी आ गया, और आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो कि यहाँ पर हमने x के 2 मान ज्ञात कर लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका यूपी बोर्ड 2019 का है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। और आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि समीकरण cx² प्लस bx माइनस a बराबर में 0 है के मूल अल्फा और बीटा है, मतलब हमें दे रखा है ये एक द्विघातीय समीकरण दे रखी है और इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा दे रखा है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। वह द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है। भाई वो वाले हमें निकालने हैं। चलो भाई देख लेते हैं कैसे निकलता है हमारे पास। तो इसमें हम हल में आते हैं। यहाँ पे अगर इसके मूल है जो अल्फा और बीटा है, यानी हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बटे में ए आ गया। ठीक है, और अल्फा गुने में बीटा ये क्या आएगा, तो सी बाई ए आएगा। चलो भाई ये भी ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, हमें निकालना है ऐसे जिसके जो मूल हैं वो 1/अल्फा और 1/बीटा है। ये तो हमने निकाल लिया पहले वाले का। अब जो समीकरण हमें निकालनी है उसके मूल तो ये हैं, तो यानी हम देख सकते हैं भाई इसके मूल जो दे रखे हैं, मतलब मैंने मान लिया ए मूल मान लिया जो कि 1/अल्फा है, और बी मान लिया है जो 1/बीटा है। ठीक है, ये है दूसरे समीकरण के हमारे 2 मूल हैं जो कि हमें दिए हुए हैं, उसके समीकरण में ज्ञात करनी है। तो अगर मैं इस समीकरण से a/b निकालूं तो कितना आएगा, तो a प्लस बी निकालूं तो कितना आएगा, तो ये आएगा 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा आएगा। ठीक है, इसको देखा जाए तो बीटा ऊपर जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, और ये बीटा ऊपर आएगा और प्लस में 1 आएगा, यानी a प्लस बी, यानी जो नई वाली जो समीकरण हमें निकालनी है उसमें दोनों शून्यांक जो मूल हैं उनका योग जो दे रखा है वो बीटा प्लस में अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बटे में अल्फा बीटा, ये चीज़ आ रही है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद इनका अगर गुणा किया जाए तो गुणा करने में क्या आएगा, a गुने में b किया जाए, a गुने में b किया जाए तो ये आएगा 1/अल्फा गुने में 1/बीटा आएगा, यानी इसे हम कह सकते हैं 1 में अल्फा बीटा कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसका मान अगर मैं रखूं तो क्या आ रहा है, यहां से देखा जाए तो a प्लस बी का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या है माइनस बी बटे में a, यानी मैं लिख सकता हूं माइनस बी, ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद अल्फा बीटा की बात करें तो कितना है, c बटे ए है, तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं c बटे ए लिख सकते हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हो ए से ए कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस बी बटे में c आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी बटे में c आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फा गुने बीटा की बात करते हैं तो 1 में अल्फा बीटा आ गया हमारे पास, 1 में अल्फा बीटा। चलो ठीक है, इस अल्फा बीटा का मान हमने निकाल रखा है c बटे ए, तो यानी मैं इसी को लिख सकता हूँ क्या, 1 में अल्फा बीटा की जगह c बटे ए लिख सकता हूँ, और इस a को उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, a बटे सी आ जाएगा। यानी कि जो नए वाली जो द्विघातीय समीकरण बनेगी उसके शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है a बटे सी, और उसके शून्यांकों का योग दे रखा है माइनस बी बटे सी दे रखा है। ठीक है, अब इसके समीकरण की बात करें तो समीकरण कैसे बनेगा, तो हमें पता है समीकरण जो बनेगी x² a प्लस में b माइनस में आएगा यहाँ पे a प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी बराबर में 0 आ रहा है। ठीक है, x² माइनस में a प्लस बी और प्लस में a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ए बी आ जाएगा। अब a प्लस बी का मान कितना है, माइनस बी बटे सी, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x² माइनस में माइनस दोबारा से है, सब में माइनस ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह आ जाएगा b बटे सी एक्स, और यहाँ आ जाएगा क्या, a बटे सी बराबर में 0। इसका एलसीएम लेते हैं तो c ही आएगा और c इससे गुना हो जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं सी एक्स का वर्ग प्लस में बी एक्स प्लस में a
और इस पूरे के नीचे सी है जो उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर में 0। ओके, चलो भाई ठीक है, डन। इसको आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर हमारी जो नई समीकरण आ चुकी है जिसके मूल जो है वो 1/अल्फा और 1/बीटा है, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल अल्फा है और मूलों के वर्गों का योगफल जो है वो बीटा है, ठीक है। ये दो अलग अलग बातें कह दी हैं कि भाई एक जो द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल, मूलों का योगफल की बात करें तो यहाँ पर यहाँ हम हल में आते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं भाई मूलों का योगफल। मान लो कि दो मूल जो इसके हैं वो क्या है, ए और बी हैं, तो ए और बी इनका मूलों का योगफल जो है वो अल्फा दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है, ठीक है। और मूलों के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल मतलब ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग है, ये दे रखा है आपको, बी का वर्ग दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। चलो भाई, अब बोल रहा है द्विघातीय समीकरण ज्ञात करनी है, समीकरण ज्ञात करनी, तो इनकी हेल्प से पहले देखो द्विघातीय समीकरण निकालने के लिए ए गुने बी यानी कि शून्यांकों का गुणनफल होना जरूरी है। अब वो कैसे निकलेगा, तो समीकरण जो एक दिख रही है और ये 2 है, तो हम कह सकते हैं समीकरण एक के अनुसार के दोनों तरफ वर्ग किया गया, वर्ग करने पर, ठीक है ना। समीकरण जो एक है इसके दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी का वर्ग किया और बराबर में अल्फा का वर्ग हो गया, ठीक है। इसका वर्ग अगर मैं खोलता हूं तो क्या आएगा, तो ये आएगा ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग प्लस में 2ab बराबर में अल्फा का वर्ग, ये चीज़ आ गई है हमारे पास, ठीक है। और ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग क्या है हमारे पास, तो बी का वर्ग है यहाँ पे, भाई छोटा ये वाला है ना, ए प्लस बी का वर्ग क्या है, बी का वर्ग है, तो इसकी जगह मैं बी लिख सकता हूँ, इसकी जगह बी लिखेंगे तो ये लिखा बी का वर्ग प्लस में 2ab इक्वल टू में कितना आ रहा है, तो ये अल्फा का वर्ग आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 2ab का मान निकालना चाहूँ तो कितना आ रहा है, तो इस b को उठा के इधर ले आएंगे तो अल्फा का वर्ग माइनस में b का वर्ग, ठीक है। ab का मान निकालें तो कितना आएगा, तो अल्फा का वर्ग माइनस में b का वर्ग और बटे में 2 आ रहा है। यानी हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई भाई, शून्यांकों का गुणनफल आ गया है, ठीक है, मूलों का गुणनफल आ गया है, मूलों का योग भी हमें पता है जो कि अल्फा है, ठीक है। अब हमें निकालना है द्विघातीय समीकरण याद करने, और समीकरण हमें पता ही है क्या होता है, एक्स का वर्ग माइनस में ए प्लस बी एक्स है और प्लस में ए बी और एक्स है, ए बी है, बस ये चीज़ें हैं। अब इसमें हम समीकरण को लिख देते हैं जो कि एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी अल्फा है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा एक्स प्लस में ए गुने बी क्या है, तो ये है आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2 है और बराबर में 0 आ गया। इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, 2 का पूरे में एलसीएम लेता हूँ तो नीचे पूरे के 2 आएगा और ये 2 दोनों से गुना हो जाएगा, दोनों से गुना का मतलब 2x का स्क्वायर होगा माइनस 2 अल्फा एक्स होगा प्लस में अल्फा का वर्ग माइनस बीटा का बी का वर्ग होगा और पूरे के नीचे 2 है जो शून्य की तरफ जाएगा तो शून्य हो जाएगा और इसको 0 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नई समीकरण जो बन के आई है जिसके मूलों का योग अल्फा है और जिसके मूलों के वर्गों का योग बी स्क्वायर है, वो आंसर आपका ये आ गया है, ठीक है। चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका आंसर आ गया है। और बाकी इसके बाद आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके। चलो भाई अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर में 0 है, ये एक द्विघातीय समीकरण है, का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसका जो एक मूल है वो -2 है और p का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो इसके लिए जैसे ही मूल आपको दे रखा है, मूल देने का मतलब ये है, मूल का मतलब ही क्या था, मूल का मतलब ये ऐसी संख्या जिसको आपने यहाँ पर रखते ही इस समीकरण के बराबर 0 हो जाए, मतलब इस समीकरण में जो भी बराबर में वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने मूल रखा उसके अंदर तो हम भाई मूल रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हल में आते हैं तो हमें दिख रहा है x बराबर -2 पर, भाई x का मान जब हमने -2 रखा तब क्या होगा, तो -2 का वर्ग आएगा प्लस में 2 गुने में -2 आएगा और -p बराबर में 0 आएगा। इसको लिख सकते हैं 4 -4 -p
बराबर 0, यही होगा भाई। -2 का स्क्वायर +4 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे -4 होगा, और ये -p तो हमारे पास है। अब 4 में से 4 गया, क्या बचा? कुछ भी नहीं, 0 बचा। 4 से 4 कट गया, 0 हो गया, तो -p बराबर 0, यानी p का मान भी 0 आ गया, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, p का मान निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये भी आपका यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। चलो भाई, इसको भी नोट कर सकते हैं। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण qx² - px प्लस में p - q बराबर 0 आपको दे रखा है, का एक मूल 1 है, मतलब इसका मूल 1 दे रखा है आपको। ठीक है, समीकरण का दूसरा मूल भी ज्ञात कीजिए। एक मूल तो 1 है, दूसरा मूल भी ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं देख लेते हैं भाई, कैसे ज्ञात होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो हम हल में आते हैं। हल के लिए क्या है, एक मूल आपका 1 दे रखा है, तो हम इसमें कह सकते हैं x का मान 1 पर। इस पे देखते हैं क्या होगा। अब देखो मूल 1 है, मतलब इसको जैसे इसमें पुट करोगे तो बराबर 0 आएगा ही आएगा। तो हम पहले 1 पुट कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ आ जाएगा q 1 का वर्ग माइनस में p 1 प्लस में p माइनस q बराबर 0। ये चीज़ आ रही है। तो क्या ये सारी चीज़ें कट रही हैं? तो हाँ भाई, ये चीज़ें कट रही है, तो 0 आ रहा है, तो ये तो एक मूल है इसका। तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई, ये तो प्रूफ हो गया, ये RHS के बराबर आ गया। ठीक है, क्योंकि Q में से Q प्लस का है, Q माइनस का है, कट जाएगा, P माइनस का P प्लस का कट जाएगा, और 0 आ रहा है। चलो भाई, ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है भाई, एक मूल इसका ये आ गया है। अब दूसरे मूल के लिए हम कह सकते हैं भाई, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा जो शून्यांक का योग जो होता है वो क्या होता है। तो शून्यांक के योग की बात करें तो एक मूल तो 1 है, और दूसरे को मैंने मान लिया अल्फ़ा, दूसरे को मान लिया हमने अल्फ़ा। शून्यांक का गुणनफल देख लेते हैं, तो ये क्या होता है, -b बटे में a होता है, c बटे में a होता है। तो c क्या है इसमें, a जो आ रहा है q, b है -p, और c आपका ये है, तो इसको लिख सकते हैं c बटे में a, मतलब p माइनस q बटे में q आएगा। ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, अल्फ़ा का मान कितना आ गया, तो अल्फ़ा का मान आ गया है आपका, देखो एक तो यही था, और ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान आ गया p माइनस q बटे में q आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई है, ये आ गई है, और अल्फ़ा का मान भी हमारे पास आ चुका है, और मतलब एक शून्यांक तो 1 था, दूसरा शून्यांक p माइनस q बटे में q आ गया। ये चीज़ें आ गई हैं, और इसमें क्या है, समीकरण का दूसरा मूल भी ज्ञात कीजिए, और ये निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही आंसर है इसका। ठीक है, डन। तो यहाँ पर हमने देखा पहला मूल 1 था, दूसरे मूल के लिए हमने इसको पहले सेटिस्फाई किया कि हाँ हो रहा है कि नहीं हुआ, तो भाई हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने देखा भाई, शून्यांक का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है c बटे में a होता है, और c क्या है p माइनस q, और a क्या है q, तो उसको लिखा हमने, और यही यहाँ पर अल्फा आ गया। ओके, चलो भाई इसको नोट कर सकते हैं, और आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, समीकरण x² - 7x प्लस में 12 बराबर में 0 के मूल के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसके जो मूल है उसके व्युत्क्रम, मतलब उसको उल्टा किया जाए और उसका योगफल ज्ञात करना है। तो पहले हम देखते हैं इसमें इसके मूल क्या होंगे, तो पहले हल निकालते हैं और इसके मूल पहले ज्ञात करते हैं। तो इसके मूल की बात करें तो मूल कितना होगा, तो इसको पहले गुणनखंड विधि से कर देते हैं। तो 7 को हम कैसे तोड़े कि 12 आएगा, तो हम तोड़ सकते हैं भाई 4 और 3, 4 3 12 होता है, इस तरह से तोड़ा जा सकता है। तो माइनस में 4x माइनस में 3x करेंगे प्लस में 12, तभी तो -4 को -3 से गुना करेंगे तभी प्लस में 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस में 4 आएगा, -3 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस में 4 आएगा, बराबर 0। ये चीज़ें सेम है, मतलब हम सही जा रहे हैं। x माइनस 4 को एक साथ लिखा, और यहाँ पर आ गया x माइनस 3 बराबर में 0, और यहाँ से हम दोनों को अलग अलग करते हैं तो x माइनस 4 बराबर में 0 होगा, और x माइनस 3 बराबर में 0 होगा, और यहाँ से x का मान आता है 4, यहाँ से x का मान आता है 3। ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। ठीक है, x का मान आता है 4, x का मान आ गया 3, डन। चलो भैया आगे, यहाँ पर हमने देख लिया दो मूल जो ज्ञात हुए हैं वो 4 और 3 आए हैं, यानी हम कह सकते हैं अल्फ़ा का मान 4 आया है और बीटा का मान 3 आया है। ये चीज़ें हमारे पास आ गई, अल्फ़ा 4 है और बीटा 3 है। ठीक है, अब इसने कहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें फाइनली निकालना है 1 बटे में अल्फ़ा प्लस में 1 बटे में बीटा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई मूल 4 और 3 आए थे तो हम इसको लिख लेते हैं। तो 1 बटे में 4 है और 1 बटे में 3 है, बराबर में आ रहा है 4 3 12,
ठीक है, और 3 प्लस में 4 यानी 7/12 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक तो तरीका आपका ये है कि आपने इसके गुणनखंड किया और इस तरह से निकाल लिया। दूसरा तरीका आपका क्या है, तो इसमें हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट मेथड के लिए मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमें फाइनली निकालना था 1/α और 1/β निकालना था। ठीक है, यही निकालना था ना। इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा क्या, ये आएगा नीचे अल्फा बीटा, और बीटा ऊपर जाएगा और अल्फा इस साइड जाएगा। ये आ रहा है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो, ऊपर है शून्यांक का योग, नीचे है शून्यांक का गुणनफल, और ऊपर क्या होता है -b/a, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो -b/a कितना आएगा, तो 7/1 आएगा। ठीक है, तो -b/1 मतलब 7/1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। और गुणनफल क्या होता है, मतलब शून्यांक का गुणांक क्या होता है, तो c/a मतलब 12/1 आएगा, तो 12/1 लिखा आपने। ठीक है, 1 से 1 खत्म, कुछ नहीं रहा हो तो 7/12 ये आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे और इस तरीके से भी कर सकते थे, जो भी तरीका आपको पसंद है। वैसे तो ये तरीका बेस्ट है आपका, क्योंकि इस रूल्स को तो आपको याद ही करना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। मोस्टली क्वेश्चन इसी रूल से होने हैं। ठीक है ना, ये क्या है, एक बेसिक फॉर्मूला है, उससे हमने निकाल दिया। ठीक है, लेकिन ये रूल तो समझना ही पड़ेगा। ओके, चलो भाई ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। एक तो आपका मेथड ये हो गया और एक मेथड आपका ये हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण इसके मूल हैं, मतलब इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा हैं, तो हमें ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा, ये हमें ज्ञात करना है। चलो भाई निकाल लेते हैं, हल की बात करते हैं। तो एक तो तरीका, पहले अल्फा बीटा इससे निकालो और फिर सॉल्व करो। दूसरा तरीका है उसी को देखो, उसी में खेल जाओ, और ये जो भी है बस खेल जाओ। उसके साथ कैसे खेलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या करना है, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, तो अल्फा बीटा मैंने कॉमन ले लिया। बचा क्या है, यहाँ पे अल्फा बचा और यहाँ बीटा बचा, और ये हमें फाइंड करना है। क्या हमें दिख रहा है, शून्यांक का गुणनफल और शून्यांक का योग दिख रहा है ना। चलो भाई देख रहे हैं तो उसी का अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अल्फा गुने बीटा मतलब शून्यांक का गुणनफल, जो कि होता है c/a मतलब 5/2, तो हमने लिखा 5/2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांक का योग आ रहा है, और योग की बात करते हैं तो क्या होगा, -b/a मतलब कि माइनस में -3/2 आएगा यार। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ, और हम कह सकते हैं 5 या 15/4 आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें इसके शून्यांक निकालने की जरूरत नहीं है। आपको जो दे रखा है, ये इसलिए ही क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है कि आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ और इसका यूज करो और क्वेश्चन फटाफट निकाल दो। ठीक है, चलो भाई ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ग समीकरण ये दे रखा है कि विविक्तकर ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका विविक्तकर है, विविक्तकर क्या था, हमारा डी था, डी हमें निकालना था। अब डी निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए ABC। इस समीकरण के अनुसार A कितना है, तो 3 है, B कितना है, तो -4 है, C कितना है, तो -6 है। ये आपको दे रखा है। ठीक है भाई, अब हमें इसका विविक्तकर निकालना है, मतलब डी निकालना है, जो होता है B² - 4AC। बस इतना सा क्वेश्चन आ रखा है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर तो आराम से चुटकियों में निकलेगा। -4 का वर्ग, -4 का स्क्वायर होगा, 4 होगा, A कितना है, 3 है, और C कितना है, -6 है। ये आ गया। -4 का वर्ग मतलब 16 आ गया, और 6 × 24, 24 दूनी 4 × 12, 12 × 6 72 आ गया। ठीक है, प्लस में 72 आ गया। ठीक है, 72 और 16 को जोड़ा तो ये 78 और 88 आ गया, 88 आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इसका विविक्तकर कितना 88 आ रहा है, और जिसका विविक्तकर 0 से बड़ा होता है वो आपको पता है, उसके 2 भिन्न हल आते हैं। तो इसके 2 भिन्न हल आ सकते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं है, पूछ भी सकता है। क्वेश्चन बढ़ाएगा, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन करेगा तो पूछ लेगा भाई किसके हल कैसे होंगे, तो वो हम बता सकते हैं। ठीक है, चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो, और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका यूपी बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न द्विघातीय समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब इसके जो मूल है उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब पहले चेक करना है कि उसका अस्तित्व है कि नहीं है, और अस्तित्व ना होने की कंडीशन क्या थी, तो हमारे पास था अगर डी का मान 0 से छोटा है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, उसके कोई भी वास्तविक मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, अगर ज्ञात किए जा सकते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अदरवाइज नहीं करना। तो पहले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हम करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग इसमें पहले पार्ट की बात करें तो A कितना है, तो A है 2, B कितना है, तो -3, और C कितना है, तो 5 है। ठीक है ना, A B C ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। ओके भाई, अब इसके बाद क्या है, इसमें निकालना है हमें D का मान। D का मान कितना आएगा,
तो पहले हम चेक कर लेते हैं डी का मान कितना आएगा, कि इसका उसका अस्तित्व है भी कि नहीं है। तो डी का मान देखेंगे -3 का वर्ग, बी का स्क्वायर होता है -4 ए और सी, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है डन। उसके बाद इसको करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 9 माइनस में 4 दूनी 8 पंचे 40, और ये आ रहा है -31 जो कि 0 से छोटा है। और अगर कोई किसी भी द्विघातीय समीकरण का डी का मान 0 से छोटा होता है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो हम यहाँ कहेंगे, इसमें हम कह सकते हैं इसके मूलों का अस्तित्व, जो मूलों का अस्तित्व दिया हुआ है वो नहीं है। ठीक है, यानी हम यहाँ कहते हैं इसके मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो हम मूल नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो। और आते हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर ए कितना है, तो ए हमें दे रखा है 3, बी दे रखा है -2 √6, ठीक है, और सी दे रखा है 2। ये 3 चीज़ होगा हमारे पास। ओके, अब पहले इसमें डी निकालेंगे, पहले अस्तित्व चेक करेंगे। तो ये क्या आएगा, -2 √6 है, इसका वर्ग आएगा, माइनस में 4, और ए कितना है 3, और सी कितना है 2, ये चीज़ आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो -2 का वर्ग कितना होता है 4, और √6 का वर्ग 6 ही होता है, तो 6 चौक 24 आ गया। ठीक है, 4 या 12 दूनी 24, 24 आ गया, यानी 0 आ गया। 0 का मतलब क्या होता है, तो दो इसके जो मूल होंगे वो एक समान मूल होंगे, यानी एक समान मूल ज्ञात होंगे। चलो भाई ठीक है, एक समान मूल ज्ञात होंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई इसको। अब भाई मूल ज्ञात तो हो रहे हैं ना, और जब ज्ञात हो रहे हैं तो इसके मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूल अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, पहले 3 को मैंने 2 से गुना किया तो 3 दूनी 6 आ गया। इसको कैसे फैक्टर किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, ठीक है, जिससे कि इसको जोड़ने पर तो 2 √6 ही आए और गुना करने पर 6 आ जाए। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं भाई क्या है, तो 3x का वर्ग माइनस में √6x माइनस में √6x और प्लस में 2 बराबर में 0। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो हाँ भाई किया जा सकता है। इसको जैसे ही आप आपस में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x का वर्ग, और इसको गुना करते ही आ गया, सॉरी गुना करके तो मैं अभी करना नहीं है गुना। इसमें क्या चीज़ है, जब ये फैक्टर हो गया तो इसमें कुछ कॉमन आता है। कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन की बात करें तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो बच गया 3x माइनस में √6 आएगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें आ रहा है √6 कॉमन, सॉरी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो √6x -2 आ गया। ठीक है, अगर मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया तो क्या ये बराबर आ रहा है, तो भाई बराबर तो नहीं आ रहा। बराबर नहीं आ रहा मतलब कुछ तो गलती है, तो गलती को थोड़ा सा हम देखेंगे भाई, कुछ और भी क्या कॉमन आ रहा है, भाई कुछ और भी कॉमन आ रहा है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या चीज़, कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने में √3, क्या लिखा जा सकता है, और √6 को हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं √2 गुने में √3, ये लिखा जा सकता है। तो इसको माइंड में लेके कॉमन और भी कुछ आ रहा है और वो भी हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या चीज़ आ रहा है, अब इसको थोड़ा सा सही से कॉमन लेंगे कि 3 का मतलब क्या था, √3 और √3 भी है उसके अंदर, तो इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा √3x कॉमन आएगा। अगर इसमें से √3x कॉमन लिए तो 3 का एक √3 तो बच गया, तो हम कह सकते हैं √3x बच गया, और यहाँ से √3x कॉमन लिए तो बच गया √2 बच गया। डन, ये चीज़ आ गई। चलो भाई ठीक है, इसमें की बात करें तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो √6 का मतलब है √2 और √3 है। 2 का मतलब क्या है, तो 2 का मतलब है √2 गुने में √2 होगा। तो क्या इन दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई आ रहा है। तो √2 को अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ माइनस का, तो यहाँ पर √3 बचेगा, और यहाँ पर एक √2 चला गया तो एक √2 बच जाएगा, और बराबर में 0। अब बताओ क्या ये बराबर आ गया है, तो हाँ जी बराबर आ गया है। √3x माइनस √2 और √3 माइनस x तो √2, ये दोनों चीज़ें सेम आ गई है, सेम आ गई, तो इसको कॉमन लेके अलग किया जा सकता है। अलग में हम क्या करेंगे, √3x माइनस √2, इसको अलग कर दिया और बच गया ये क्या, √3x माइनस में √2 आ जाएगा, बराबर में 0 आ गया। डन। क्या ये दोनों सेम नहीं है, तो सेम है भाई। ठीक है सेम है, इसको मैं समझाने के लिए बताया था, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। ठीक है,
इसके बाद दोनों को अलग अलग जीरो के सामने रखेंगे, मतलब कि √3x माइनस √2 बराबर में 0 रखा। सेम इसके सामने भी 0 आएगा, ठीक है, तो उसमें भी वही आंसर आएगा जो इसमें आएगा, तो हम इसमें भी लिखेंगे तो √3x माइनस √2 बराबर में 0 आएगा। और इनकी दोनों की हेल्प से अगर x का मान निकालेंगे तो √2 दूसरी तरफ जाएगा, यानी √3x बराबर में √2 आएगा और x का मान आ जाएगा √2 बटे में √3। और यही चीज़ इस तरफ से भी आएगा, इस तरफ से भी यही आएगी, x बराबर √2 बटे में √3 आएगा। तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके मूल जो आ रहे हैं वो एक समान आ रहे हैं। भाई यहाँ भी आपका लेफ्ट में भी √2 बटे √3 आया, राइट में भी √2 बटे √3 आया, दोनों एक समान आ रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, एक समान आना ही था। क्यों? क्योंकि d का मान 0 था, तो एक समान आना ही था। ओके, चलो भाई ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है, द्विघातीय समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर में 0 ये दे रखा है, का विविक्त कर ज्ञात कीजिए, मतलब इसका भी डी ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और मूलों की प्रकृति बतानी है, और ये नहीं भाई मूल नहीं ज्ञात करना, सिर्फ प्रकृति बतानी है, जो कि आपका 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसमें हल में आते हैं। पहले है 2x² माइनस 4x प्लस में 3 बराबर में 0, इस अकॉर्डिंग a का मान आ रहा है 2, b का मान आ रहा है -4 और c का मान आ रहा है 3, ये चीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर d निकालते हैं जो कि होता है b का वर्ग -4ac, ठीक है, ये चीज़ आ गया। b का वर्ग मतलब -4 का वर्ग आएगा, तो -4 का वर्ग आएगा, -4 a का मान करें तो 2 और c का मान लिखे तो 3 आएगा। ठीक है, चलो भाई, -4 का वर्ग क्या होता है, तो ये 16 होता है, -4 दूनी 8 या 24 हो गया, क्या 16 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा, तो -8 बचेगा, जो कि 0 से छोटा है। अब अगर 0 से छोटा है तो इसकी प्रकृति क्या आ गई, इसकी प्रकृति ये आ गई कि इसके वास्तविक मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हम इसमें लिख सकते हैं, जब d < 0 होगा तब समीकरण के वास्तविक मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तब इसके वास्तविक मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया, इसको आप नोट कर सकते हो भाई। ठीक है, क्योंकि हमें बस चेक करना है भाई, इसका विविध करके चेक करना है, जो कि -8 आ गया, और उसी के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि भाई इसके मूल की प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति क्या है, वास्तविक मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो इसको नोट कर लीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि द्विघातीय समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अभी क्या दे रखा है कि दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं। भाई इसके दोनों मूल क्या हैं, वास्तविक हैं और बराबर हैं। चलो भाई, वास्तविक और बराबर का मतलब क्या हो गया, d का मान आ गया 0। ठीक है भाई, बराबर है मतलब d का मान 0 हो जाएगा। तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें इस क्वेश्चन में पता है, क्या पता है कि d का मान आ रहा है 0। अब d का मान 0 मतलब क्या आ रहा है, b² माइनस 4ac बराबर में 0 है। b कितना है हमारे पास, k, यानी k का वर्ग जो है -4, a कितना है 2 और c कितना है 3 बराबर में 0। ये आपका भाई a 2 है आपका, b k है और c आपका 3 है। इनको यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से देखते हैं 4 दूनी 8 या 24, 24 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे। k का वर्ग बराबर में कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम कर सकते हैं भाई, k का मान कितना आएगा, तो k के मान की बात करें तो यहाँ पर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस के साथ, रूट में 24 और 4 6 24, मतलब इसको लिखा जा सकता है 2√6 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 2√6 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 24 का जो फैक्टर होता है वो होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। इसमें एक यही जोड़ा बन पा रहा है, तो इस 2 के जोड़े को बाहर लिख दिया, बाकी 3 दूनी 6 था, उसको एक्स्ट्रा था, उसको यहाँ पे लिख दिया। तो हम यहाँ पर k का मान निकाल पा रहे हैं, जो कि कितना है, +-2√6, और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न द्विघातीय समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हैं।
अब इसका भाई के का ऐसा मान ज्ञात करना है जो कि इसमें दे रखा मूल जो है बराबर है, मतलब सेम कंडीशन इसमें भी लागू होने वाली है। लेकिन पहले इसके द्विघाती समीकरण को तो बनाएं, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं भाई एक्स का वर्ग तो नहीं दिख रहा है, तो एक्स का वर्ग नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास के एक्स का वर्ग माइनस 2kx प्लस में 6 बराबर में 0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं एक्स के वर्ग का गुणांक के है, एक्स का 2k है और जो बचा वो c है, मतलब कि 6 है। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई a का मान है k, b का मान है माइनस 2k और c का मान है 6। ठीक है, अब d की बात करें तो d क्या होता है हमारे पास, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये चीज़ होता है। अब इसमें कहा गया है कि इसके दोनों मूल क्या है, मूल बराबर है। ठीक है, रखा है तो मूल बराबर मतलब इसके बराबर 0 आ जाएगा। b का मान 2k है तो इसको 2k का वर्ग करेंगे माइनस 4, a कितना है तो a है k और c कितना है 6 और बराबर में 0 आ गया। डन, चलो भाई ठीक है, इस माइनस वाले को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं भाई ये 4k का वर्ग आ गया, माइनस उठा के उधर लेके भेजा तो इतना हो जाएगा, ये 6 चक 24k आ जाएगा। ठीक है, 24k भी क्यों लिखे, इसको ऐसे ना लिख के इसको इधर ही रहने दो, अभी माइनस में 24k है अब बराबर में 0 आ गया, ये चीज़ आ गई। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो हाँ भाई 4k कॉमन आ रहा है, 4k हमने कॉमन ले लिया, बच गया k माइनस में 6 बचा। ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ से 4k के बराबर में 0 लिखा जाता है और k माइनस 6 के बराबर में 0 लिखा जा सकता है, यानी हम कह सकते हैं 4k के बराबर 0 लिखोगे और k माइनस 6 के बराबर 0 लिखोगे, ये दो चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ से k का मान आ रहा है 0 और यहाँ से k का मान आ रहा है 6, भाई k का मान 0 आ गया और k का मान 6 आ गया, यानी k के यहाँ पर दो मान निकल पा रहे हैं जो कि कितना है 0 और 6 है। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यदि -5 द्विघाती समीकरण इसका एक मूल है, मतलब -5 इसका एक मूल दे रखा है। ठीक है, और द्विघाती समीकरण ये जो है समान मूल रखता है, मतलब इसके जो मूल निकालोगे वो आपके समान मूल होंगे, तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या किया है, इसमें दो समीकरण को एक साथ जोड़ दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ से पहले p निकालोगे और उस p को यहाँ रखोगे तब जाके k का मान ज्ञात होगा। ठीक है, चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ की बात करें तो हल में आते हैं, तो समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 में, मतलब इसमें क्या है, मैं लिख लेता हूँ, का एक मूल -5। ठीक है, यानी इसमें मैंने देखा भाई अल्फ़ा का मान कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है, या अल्फ़ा क्यों लिखे, मैंने x से लिख लेता हूँ, यानी तब x बराबर -5 पर हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, इस -5 को इसमें उठाएंगे और इसके बराबर 0 आएगा। -5 जैसे रखोगे इसमें 2 -5 का वर्ग प्लस में p गुने में -5 है, -15 बराबर में 0, इसको करेंगे 25 दूनी 50 आ जाएगा और यहाँ -5p आ जाएगा और -15 बराबर में 0, ये चीज़ आ गई। ठीक है, 50 में से 15 गया तो 35 बचा और 35 को हम यहीं रहने देते हैं, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। 35 यहीं रखा, इसको उठा के उस तरफ भेज दिया तो 5p आ जाएगा और 5 सत्ते 35 कट जा रहा है, तो यानी p का मान कितना आ गया, 7 आ चुका है। भाई p का मान कितना आ गया, 7 आ गया, तो हमने 7 यहाँ पर लिख दिया है। चलो भाई बहुत बढ़िया, p का मान निकल चुका है। अब पहले समीकरण से हमने p निकालना था, वो निकल चुका है। अब दूसरे समीकरण की बारी आती है, इसमें हम क्या करेंगे, p का मान 7 दूसरे समीकरण में रखा जाएगा। तो भाई p का मान 7 रखेंगे, p का मान समीकरण 2 में रखा गया। ठीक है, p का मान क्या कर दिया, उठा के हमने समीकरण 2 में रख दिया है। अब 2 में रखोगे तो क्या होगा, p का मान कितना था, 7 था, 7 को इसमें रखते ही यहाँ पर आ जाएगा 7x का वर्ग प्लस x प्लस में k बराबर में 0, यानी अंदर गुना करेंगे तो 7x² प्लस में 7x प्लस में k बराबर में 0, ये हमारी समीकरण आ गई है। अब यहाँ से मैं बात करूँ इसमें से, तो यहाँ पर हमें निकालना है k, और इस क्वेश्चन में क्या रखा है, समान मूल है। समान मूल है मतलब इस कंडीशन से
डी का मान कितना आने वाला है 0, तो हम कहेंगे इसमें डी का मान आएगा 0। और डी के मान 0 के अकॉर्डिंग पहले मैं इसमें लिख देता हूँ भाई ए बी सी कितना है, ए है 7, बी है 7 और सी है के। अब डी का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि इसमें समान मूल ज्ञात हो रहे हैं, तो डी का मान 0 आने वाला है। तो भाई डी के मान 0 को हम निकालते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा, तो डी का वो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b कितना है, तो b हमारा 7 है और a 7 है और c k है, इसको यहाँ पर लिख दिया, इसके बराबर में 0 है। तो यहाँ पर b 7 का वर्ग माइनस 4 गुने में 7 गुने में k बराबर 0 आ रहा है। इस पूरे को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो 7 का यहाँ पर आएगा क्या, 7 का यहाँ 49 आएगा, 7 चौक 28 दूसरी साइड जाएगा और k आ गया। ठीक है, इस 28 उठा के नीचे ले आते हैं तो 49 बटे में 28 बराबर में k आ रहा है, तो 7 चौक 28 7 7 49, यानी k का मान आ गया 7 बटे में 4। k का मान आ गया 7 बटे में 4, तो k का मान ये आ चुका है। तो यही k का मान हमें यहाँ पर निकालना था, k का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखा आपने क्या किया, पहले तो उसने एक समीकरण से दूसरे समीकरण को रिलेट करवा दिया इसने। पहले यहाँ पर हमने p निकाला, किससे, पहले एक जो मूल दिया था उससे हमने p निकाला, उस p को यहाँ पर पुट किया और इसमें भी कहा समान मूल। ठीक है, और उससे यहाँ पर ये दर्शा दिया। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, अति लघु प्रश्न तक के क्वेश्चन जो भी आ रखे हैं वो हमने, जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अति लघु प्रश्न तक के, वो वहाँ तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसके लघु प्रश्न और विस्तृत प्रश्न उसके बारे में भी देखेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं इस चैप्टर से। यानी कुछ जो बड़े क्वेश्चन 4 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे साथ जुड़े रहना और बने रहना, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में और भी बढ़िया क्वेश्चन आपके लेके आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए। यानी आपको कहीं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर सब कुछ आपको मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जिसका नाम है www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट पर जैसे आप आते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा जो भी डाटा है वो मिलेगा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। यानी कि अगर कोई आपको प्रीवियसली वीडियो देखनी, पुरानी कोई वीडियो देखनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको यूट्यूब पर जाओगे तो बहुत सारी भीड़ है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए आप आइए मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे, यहाँ पर सारा डाटा मिलेगा आपको सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, जैसे आप मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर आओगे कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आप इसको रजिस्टर कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, फ्री मिलने वाला है आपको। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा भाई इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल, जो भी आपको पसंद है वो चीज़ आप, मतलब जो चीज़ आपकी ज़रूरतमंद है वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम में करेंगे, जैसे आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप देख पाते हो, देखो इसमें आपने 10वीं क्लास को सिलेक्ट किया, करते ही आपके 10वीं क्लास के सभी टीचर्स आपके सामने हैं। अगर आपको उन टीचर के कोई भी पुरानी वीडियो देखनी है तो आप वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो। आपके पास बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी तैयारी होने वाली है बेस्ट। जैसे कि आप मैथ्स मेरे साथ पढ़ रहे हो, इसमें वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ यहाँ पर हमने जितने भी कंसेप्ट वीडियो, जितने भी NCERT के वीडियोस सारे आपके यहाँ पे अपलोडेड हैं। कोई भी पुरानी वीडियोस में कोई भी दिक्कत होती है तो आप फटाफट यहाँ आइए। यहाँ पर आने के बाद आप, जैसे कि आपको त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत है तो उस पर क्लिक किया, उसके क्लिक करते हैं, उसके अंदर के जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी तरीका है। जहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी और बड़े आसानी से आप उसको देख पाएंगे। बाकी आप लोगों को पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है, वो जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए है। तो आप इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जान पहचान में जो भी 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं उनको आप ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनको होने वाला है फ़ायदा। चलो भाई, इसी के साथ हम करते हैं इसी वीडियो की समाप्ति आज। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।